सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। यहाँ पर रीनीट एग्जाम को लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एनटीए के द्वारा, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कुछ अभिभावक और स्टूडेंटों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपडेट आ चुके हैं। पूरा ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सारे बहुत ही ज़्यादा डेंजर अपडेट रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कुछ और कहना है, एनटीए का कुछ और कहना है, और कुछ जो अभिभावक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन सभी का अलग अलग मत यहाँ पे रहने वाला है। और जैसा कि आपको तो पता है सही, हमारे जो प्रिय विद्यार्थी है वो तो चाहते हैं कि नीट का एग्जाम वापस होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी ने नीट पर क्या कहा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट मसले पर कहा है कि हम चाहते थे कि इस मसले पर दलीय राजनीति से उठकर सदन में छात्रों के हितों की बात उठाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्रों को भरोसा देते हुए पीएम ने कहा है कि सरकार इन्हें धोखा देने वालों को छोड़ेगी नहीं। इस मसले पर कार्रवाई की जा रही है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले, इसके लिए एक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर तो चाहते हैं कि जिन्होंने ऐसा घपला किया है, घोटाला किया है, उनको सख्त सजा यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट है, यहाँ तक कि एनटीए की तरफ से जो अपडेट है, उनको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थी है जो रीनीट के खिलाफ है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफी सारे विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर दी है कि नीट का एग्जाम दोबारा से नहीं होना चाहिए। और वो विद्यार्थी है, शायद उनके अच्छे नंबर होंगे, इसीलिए वो नहीं चाहते कि दोबारा से एग्जाम हो, या फिर उनका पेपर अच्छा चला गया होगा किसी कारणवश, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए वो भी अपडेट मैं आपको पहले दिखा देता हूं। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां पर आप देख पा रहे होंगे, रीनीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 छात्रों ने दायर की नई याचिका। 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। इसके अलावा और भी अपडेट यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये कुछ विद्यार्थियों की तरफ से अपडेट। रीनीट को रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इंदौर के स्टूडेंट, फिर से परीक्षा नहीं देंगे, ये उनका कहना है। इसके अलावा और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखो आप, एनबीटी की तरफ से अपडेट। प्लीज नीट कैंसिल मत कीजिए, बढ़ रही धड़कने, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। पीएम मोदी ने भी दिया आश्वासन, और उसको लेके अपडेट आप देख लो। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, नीट एग्जाम कैंसिल न करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी नीट यूजी 2024 पर स्टूडेंटों को आश्वासन दिया है। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा कि इंडिया के काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो रीनीट के सख्त खिलाफ है, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम हो। लेकिन मेरे कुछ विद्यार्थी हैं, अधिकतर वो ये चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, ताकि जो पेपर लीक हुआ है, ये जो घोटाला हुआ है, और जो अच्छी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ जो धोखा हुआ है, उनके साथ न्याय हो सके, उनको जस्टिस यहाँ पर मिल सके। लेकिन अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज है और केंद्र सरकार खुद कंफ्यूज है कि यहाँ पे 2 पक्ष हो चुके हैं। एक पक्ष कह रहा है स्टूडेंटों का कि रीनीट होना चाहिए, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि याचिका दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने। विद्यार्थी गए थे और वहां पे याचिका दायर करके आ गए। तो ऐसे में अब एनटीए भी कंफ्यूज है। तो चलिए एनटीए का भी क्या अपडेट है वो भी देख लेते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं, ये केंद्र की तरफ से अपडेट है। और एनटीए ने कहा है परीक्षा रद्द करना लाखों ईमानदार छात्रों से नाइंसाफी। और वैसे आपको तो पता ही है, एनटीए तो यही चाहता है कि दोबारा से एग्जाम नहीं होना चाहिए। और कुछ विद्यार्थी गए, उन्होंने बोल दिया कि दोबारा से एग्जाम मत करवाओ। तो एनटीए के लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जो दोबारा से चाहते हैं कि नीट का एग्जाम होना चाहिए, उनके लिए तो बैड न्यूज है। और भी चलो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 0.001% भी गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होना चाहिए।
और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, नीट क्लीन है, केंद्र सरकार एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। केंद्र सरकार और एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग हल्फनामे दाखिल किए। उन्होंने अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थानों और अभिभावकों की याचिकाओं पर जवाब दिया है। नीट परीक्षा रद्द कर रीनीट कराना उन लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने पूरी ईमानदारी से मेहनत करके परीक्षा दी है। केंद्र के अनुसार पेपर सीमित इलाकों में लीक होने की पुष्टि हो सकी है। 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पे 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी है। और यहां पर आप देख सकते हो कि नीट मामले में 18 जून को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि नीट यूजी परीक्षा कराने में किसी की 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो जांच होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर देख लो आप, सरकार ने कहा जांच सीबीआई कर रही है और समिति भी बनाई है। और इधर देखो आप, काउंसलिंग आज से शाम तक नोटिफिकेशन नहीं। नीट यूजी की काउंसलिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय में स्पष्टता नहीं है। काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू करने की तारीख घोषित है, लेकिन 5 जुलाई शाम तक इसके शेड्यूल और रजिस्ट्रेशन को लेकर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। सो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर एनटीए का यही कहना है कि अगर हम रीनीट करवाते हैं तो लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। एनटीए तो यही चाहता है कि ऐसा ही होना चाहिए, दोबारा से एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका क्या होगा जिनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है पेपर लीक के द्वारा, पेपर घोटाले के द्वारा? जरा उनकी भी तो सोचो, बेचारे विद्यार्थी, उनका क्या होगा। और केंद्र सरकार का तो यही कहना है कि इस मुद्दे को सदन में ले जाना चाहिए, और सदन में चला भी गया था मामला, लेकिन वहां पे भी आपने देखा बहुत ही ज्यादा वहां पर क्या हुआ था, शोर हुआ था, बहुत ही ज्यादा वहां पर शांति भंग हुआ था। तो ऐसे में अब क्या होने वाला है, आगे क्या रहने वाला है, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और अंतिम फैसला देखो ये रहने वाला है। 1-2 दिन में फाइनल डिसीजन आपके लिए आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डेट आपको दे दी है, और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर काउंसलिंग को लेके शेड्यूल देखने को मिल रहा है। कुछ स्टेट है, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जहां पर शेड्यूल जारी भी कर दिया गया है एमसीसी द्वारा। तो ऐसे में अब रीनीट होगा या नहीं होगा, उसको लेके अपडेट यहां पर देख लेते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, गुजरात के मेडिकल छात्रों ने नीट दोबारा कराने यानी कि रीनीट और नीट यूजी के नतीजों को रद्द करने की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 8 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ने जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक नई याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने पहले से घोषित नतीजों के आधार पर मेडिकल प्रवेश जारी करने की मांग की है। उसके अलावा यहां पर यह न्यूज भी आप देख सकते हो, नीट यूजी दोबारा परीक्षा उचित नहीं, छात्र रीनीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्र। और यह अपडेट देख लो कि रीनीट की मांग और परीक्षा के नतीजों को रद्द करने का विरोध यहां पर कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर उन्होंने कर दी है। सो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, लेकिन आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, क्योंकि 1-2 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को फाइनल डिसीजन रख देगा, और वही डिसीजन सभी को मानना होगा। तो 8 जुलाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आने वाला है। जो भी सुनवाई होगी, जो भी रिजल्ट रहेगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे फाइनल डिसीजन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का, और वही सभी को मानना होगा। लेकिन आप क्या चाहते हो, यहाँ पे आपका जो भी ओपिनियन है आप बता सकते हो कमेंट करके, क्योंकि कुछ विद्यार्थी तो इसका विरोध कर रहे हैं रीनीट का, और कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए।